करके दिखा देंगे। तो ये इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग आपको निकाल कर दिखाए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 बनाएंगे। ठीक है, देखिए 15, अब क्वेश्चन नंबर 14 पूरा हो चुका था। अब देखिए इसके बाद जो वीडियो आपका होगा वो वीडियो चेंज हो जाएगा, मतलब इसका पार्ट अलग रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि प्रूव दैट, माने कि a प्लस बी, वेक्टर a प्लस बी डॉट वेक्टर a प्लस बी इक्वल टू दिखाना है वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अब प्लस वेक्टर b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बोला इफ एंड ओनली इफ a b आर क्या है परपेंडिकुलर गिवन a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए क्या बोला है कि a b माने इफ एंड ओनली इफ है कि a और b जो है आपका परपेंडिकुलर है। मैं दोनों वेक्टर के बीच में जो रिलेशन देख रहे हैं वो परपेंडिकुलर का रिलेशन है सॉरी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, बोलता है कि वेक्टर ए और बी है जो 0 आपका नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। कैसे, देखिए इसका निकालेंगे सॉल्यूशन। देखिए क्या है, अब देखिए ठीक है ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम एलएचएस से चलते हैं। ठीक है, एलएचएस से चलते हैं। तो एलएचएस में देखिए हमको क्या दिया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। ठीक है, और इसके बीच में हमको निकालना है डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, इसको डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ए और ए, तो मतलब वेक्टर ए डॉट ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर वेक्टर ए को बी से करेंगे तो ए डॉट वेक्टर आपका बी हो जाएगा, प्लस बी को ए से करेंगे तो वेक्टर बी डॉट आपका ए हो जाएगा, प्लस फिर बी को बी से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर बी डॉट आपका वेक्टर बी। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, तो वेक्टर ए डॉट ए निकालते हैं तो याद होगा ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए एक चीज और क्या है होगा, अब ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों एक ही होता है क्योंकि कमोटेटिव लॉ फॉलो करता है, ये होल्ड करता है। तो ए डॉट बी और बी डॉट इक्वल होता है, तो यहाँ पर ए डॉट बी और बी डॉट ही ए डॉट बी ए बनेगा। तो इसको हम सिंपली ये लिख देते हैं कि ए, क्योंकि ऐसा काम हम लोग डॉट प्रोडक्ट में किए हैं, तो ये 2 वेक्टर ए डॉट बी हो जाएगा। अब प्लस ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट बी का वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब एक कंडीशन यहाँ क्या बोलता है कि ए और बी जो आपका है परपेंडिकुलर है। देखिए तो यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं हम लोग, जब परपेंडिकुलर होगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर देखिए हमको दिया हुआ क्या है कि वेक्टर ए जो है वो बीच में क्या है, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर है। तब परपेंडिकुलर है तो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वेक्टर ए डॉट बी जो होता है आपको 0 के बराबर होता है। देखिए तो 0 के बराबर तो ये तो 0 हो गया, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा। तो हमको बचा क्या भाई, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अब प्लस वेक्टर बी का ये जो कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो हम लेके चल क्या रहे थे एलएचएस, तो हम एलएचएस इक्वल टू दिखा दिए आरएचएस। इसका मतलब हो गया कि एलएचएस इक्वल टू आपका आरएचएस हो गया, इन हो गया। हम प्रूफ कर दिए जो बोला था, क्योंकि हम वेक्टर ए बी जो बात 0 तो हम 0 का तो यूज किए नहीं, हम परपेंडिकुलर कंडीशन से इसको ए डॉट बी टू ए डॉट बी को 0 बना दिए। क्योंकि हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में जब परपेंडिकुलर होता है, जब आपका कॉस पाई बाई 2 जो थीटा 90 डिग्री होता है तो 0 हो जाता है, मतलब तो ये प्रूव्ड हो गया। मतलब एल एच एस इक्वल टू यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर यूज कर सकते थे कि यहाँ पर जो थीटा होता है वो थीटा क्या है आपका पाई बाई 2 होता है, तो इसीलिए कॉस पाई बाई 2 क्या होता है 90 होता है तो 0 हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट में यही होता है कंडीशन आपका। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका प्रूफ हो गया। 16 ठीक है, तो 16 देखते हैं, इसको क्वेश्चन लिखते हैं या 16 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इसके बाद सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो गया आपका। 16 17 18 19 ऑब्जेक्टिव है। ये 16 क्वेश्चन क्या कहता है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड बी है। देखिए दो वेक्टर आपको दिया हुआ है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। देन इसमें कंडीशन दिया हुआ है। देखिए इसका हम सॉल्यूशन अगर देखें तो इसमें हम कैसे इसका निकालेंगे सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन क्या इसका होगा, ये कंडीशन ठीक है, दो वेक्टर का बीच का एंगल थीटा है और इसका कंडीशन क्या है कि देन ए डॉट बी जो वेक्टर ए डॉट बी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये कंडीशन हमको क्या दिया है कि वेक्टर ए और वेक्टर आपका जो बी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो कहता है ओनली वेन
अब चार वो ऑप्शन है कि थीटा 0 से और पाई के बीच में है, फिर बोला है कि थीटा जो है 0 के बराबर भी होगा, 0 से बड़ा भी है, पाई/2 के बराबर भी होगा और पाई/2 से छोटा भी होगा। फिर उसके बाद दिया कि 0 और थीटा मतलब पाई के बीच में है, और फिर 0 है कि पाई के बराबर भी है, 0 के बराबर भी है, पाई के बराबर भी है, और 0 से बड़ा है, पाई से छोटा है। अब देखिए यहाँ पर a डॉट बी जो हमको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है, तो जरा a डॉट बी का जो डॉट प्रोडक्ट फार्मूला होता है वो देखिए लिखते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, मॉड मैग्नीट्यूड a आपका मैग्नीट्यूड b कॉस थीटा, यही हो जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए मैग्नीट्यूड a और b है, तो इसका तो कोई वैल्यू होगा, जैसे कि 4, 5, 10, 15 कुछ भी होगा। तो मान लेते हैं कि इसका कुछ एक रिजल्ट आएगा कि भाई इसका मान लेते 4 मान लेते हैं, इसका 6 मान लेते हैं, 6 चौक 24, और कॉस थीटा 0 है, तो 24 को यहाँ से हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 कॉस थीटा, ये 24 को डिवाइड करेंगे 0 तो 0 हो जाएगा। तो कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है, अगर देखा जाए, क्योंकि इसका तो मैग्नीट्यूड आपको कुछ मिलेगा, जैसे कुछ भी है, मान लीजिए कि ठीक है हमको 6 ही मिला, इधर आपको क्या हो जाएगा 6 कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम ट्रांसपोजिंग करेंगे, 6 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो इधर 6 कट जाएगा, इधर 0 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा। तो फाइनली देखिए जो हमको वैल्यू मिलेगा, यहाँ से आप देखेंगे तो जो फाइनली हमको यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा, अगर इसका आप देखें तो हमको मिलेगा कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सब माइनस हो जाता है। आप देखेंगे वैल्यू आपको याद होगा, तो वहां पर जब क्वाड्रेंट में देखेंगे तो वहां पर सेकेंड क्वाड्रेंट में ये सब माइनस हो जाता है। तो माइनस हो जाता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए हमको 2 ही ऑप्शन दिया हुआ है, एक बोलता है कि 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई/2, यहाँ बोलता है कि 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई/2। तो यहाँ पर देखिए लेस देन का यूज किया है कि जो यहाँ पर कॉस थीटा है या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो मतलब इसमें बराबर का ऑप्शन देख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों आया हुआ है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि बराबर का ऑप्शन है, तो इसमें जो आंसर होगा वो आपका सही कौन होगा, बी में आप टिक मारेंगे कि यहाँ आंसर जो है इसका जो सही आंसर है वो मेरा बी हो जाएगा, यह आपका बी ऑप्शन इसमें लिखा जाएगा। तो इसका आंसर यही कंडीशन से हम यूज करके, बाकी दो तो पाई है तो वो तो आपका माइनस ही देगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा तो उसको तो छोड़ ही देना है, तो पहले हम इसको दोनों को छाट दिए, बाकी बचा ए और बी। तो यहाँ देखते हैं कि खाली लेस देन है, बराबर नहीं है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू भी यूज किया, तो ये इसको देखते हुए हम लोग, तो यहाँ पर ऑप्शन बी ही सही है इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का यही आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 लिखते हैं, 17 का आंसर निकालते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि लेट ए एंड बी मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी 2 यूनिट वेक्टर्स है एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम है, देन ए प्लस बी जो वेक्टर का जो सम है इज यूनिट वेक्टर इफ, तो हमको ऑप्शन बताया पूछा है कि भाई क्या होगा, थीटा इक्वल टू पाई/4 होगा, थीटा पाई/3 होगा, पाई/2 होगा और 2 पाई/3 होगा। देखिए अब इसमें बोला क्या है, क्वेश्चन को फिर से देखें तो बोला कि लेट ए एंड बी बी 2 यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखे तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 मिलेगा। हम लोग जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और वेक्टर बी का भी अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो ये क्या होगा, 1 ही होगा। फिर ये दिया है कि देन ए प्लस बी इज ए यूनिट वेक्टर, तो फिर हमको वेक्टर ए प्लस बी जो दिया है ये भी मेरा क्या है, यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब देखिए इस टाइप को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि बोथ साइड इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए आप, बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का आप बोथ साइड स्क्वायर कीजिए तो ये मिलेगा। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट में हम जानते क्या है कि अगर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो स्क्वायर मिलता है, तो अगर ए प्लस बी डॉट अगर ए प्लस बी निकाल दे तो हमको क्या मिलेगा, वही आपका जैसे कैसे होता है, हम एक रिजल्ट पढ़े थे, देखिए आपको यहाँ याद दिलाते हैं कि वेक्टर ए और डॉट वेक्टर ए होता है तो ये क्या होता है, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो यही देखिए रिजल्ट हम यहाँ पर यूज किए हैं, तो यहाँ 1 हो गया। ठीक है, आप इस एग्जाम में साइड में लिख दीजिएगा, ये जरूरी है। अब इसका जब डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा तो क्या मिलेगा आपको, ए डॉट ए मिलेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर ये
एक एक उठाएंगे, ए के साथ करेंगे, फिर इसके बाद आपका हो जाएगा ए डॉट वेक्टर आपका बी हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, बी को ए के साथ करेंगे तो बी वेक्टर बी डॉट आपका वेक्टर ए हो जाएगा, अब प्लस वेक्टर बी और डॉट आपका वेक्टर बी हो जाएगा, आई इक्वल टू 1 होगा। देखिए यहाँ से आपको ये चीज़ हमको मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए ए डॉट ए का निकालेंगे तो क्या होता है, आपका इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होता है, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, तो ए डॉट बी या बी डॉट ए एक ही होता है, मतलब बराबर होते हैं आपस में, तो हम लिख सकते हैं 2 वेक्टर ए डॉट बी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब वेक्टर बी डॉट बी क्या हो जाएगा, वेक्टर बी का आपका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1 मिलेगा यहाँ से आपको। चलिए अब यहाँ से एक काम हम और क्या कर सकते हैं कि यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, अब प्लस 2 हो जाएगा वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी, और इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ से ये मिलेगा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक काम हम ये करते हैं यहाँ से कि देखिए यहाँ से अब इसका ए डॉट बी का हम फार्मूला बैठा देते हैं, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, ए डॉट बी का फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा इक्वल टू 1, क्योंकि 1 तो जोड़ ही दिए थे। तो यहाँ से देखिए फिर क्या हो जाएगा 2 प्लस आपका 2 हो जाएगा, अब मैग्नीट्यूड ए क्या है मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए आपका क्या है, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 2 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा, तो 2 कॉस आपका थीटा हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। अब 2 को उधर लेके चले जाते हैं, यहाँ से देखिए मिल जाएगा 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 हो जाएगा, जो कि आपका -1 मिलेगा, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा। अब यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं कि कॉस थीटा निकाल लेते हैं, तो कॉस थीटा का वैल्यू -1/2 हो जाएगा। देखिए तो -1/2 में कितना होता है, तो यहाँ से देखिए आपको याद होगा कि कॉस आपका 120 का जो वैल्यू होता है 120 का, तो ये कॉस आपका 120 डिग्री का वैल्यू है, तो थीटा इक्वल टू क्या मिल गया हमको 120 डिग्री मिला। इसको और भी लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका 2π/3। अब देखिए 2π/3 कौन ऑप्शन है, डी है, तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा, इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन जो डी है यही इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यही इस तरह से हम इसको सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 17 जो था इस तरह से निकालेंगे, थोड़ा डॉट प्रोडक्ट का यूज करके इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए तो इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 बनाते हैं। इसको क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं, पहले भी कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, इसको हटाते हैं यहाँ से हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे डॉट जे आपका कैप क्रॉस के कैप है, प्लस आपका जे कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप है, प्लस फिर है आपका के कैप डॉट आई कैप क्रॉस आपका जे कैप है इज। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ कि ए बराबर 0, बी -1, सी 1 और डी आपका 3 दिया। अब देखिए इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखिए आपको याद होगा कि हम लोग पढ़े थे इसमें क्या कि इसमें आई क्रॉस आपका आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर उसके बाद क्या था कि आई कैप अक्रॉस जे कैप निकालते हैं तो के होता है, जे कैप अक्रॉस के कैप निकालते हैं तो आई होता है। तो यही चीज़ को हम बाकी उसका इंटरचेंज करते हैं तो माइनस हो जाता है। देखिए ये चीज़ लिखा हुआ है, जब हम लोग इसे थ्योरी बताए थे ऑब्जर्वेशन में तो लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसका वैल्यू निकालें कि क्या यहाँ से हमको मिलेगा, देखिए तो यहाँ क्या करना पड़ेगा। अब देखिए आई कैप है डॉट जे कैप क्रॉस के कैप क्या होता है, तो आपको याद होगा कि जे कैप क्रॉस के होता है, तो ये इसका हम जो इसका जो वैल्यू रिजल्ट मिलता है वो आपका आई कैप होता है। ये देखिए जे क्रॉस के का, ठीक है। और उसके बाद क्या है प्लस है,
उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, जे कैप है और डॉट है। आई कैप अक्रॉस के कैप क्या होता है, तो आप वहां देखेंगे कि आई क्रॉस मैंने आई कैप क्रॉस के का निकालते हैं, के साथ निकालते हैं, तो आपको यहां से माइनस जे कैप मिलेगा, ये हो जाएगा प्लस। फिर देखिए क्या है आपका, के कैप है डॉट, आई को जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो यहां से देखिए आई को आप आई को के साथ निकालेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा, तो यहां से आपको जो मिलेगा वो के मिलेगा। यहां से आई को जे का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको यहां से के कैप मिलेगा। अब देखिए तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, आई तो ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, तो आई डॉट आई क्या होता है आपका 1 हो जाएगा, ये तो माइनस पहले हो जाएगा, और जे डॉट जे ये भी आपका 1 हो जाएगा, और के डॉट के ये भी 1 होता है। देखिए तो यहां से क्या हो गया, तो 1 1 तो 0 हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया आपका। देखिए तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो कट जाएगा आपका, 0 हो गया, वैल्यू आपको क्या मिला 1, तो 1 कौन है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यही करना था, जो फार्मूला है वो आपको याद रखना होगा, जो भी क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का जो भी आपका जो दिया हुआ है वो याद रखिए, और इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ था, इसलिए आपको याद करना जरूरी है। इसी देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऐसी इसकी जरूरत तो हमको आगे ही पड़ती है क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन यहाँ भी देखिए इसका कि जरूरत पड़ गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, इसको ही देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका सॉल्यूशन देखिए, कहता है इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड बी, देन ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, कहता है क्रॉस मतलब ए वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसका मैग्नीट्यूड वेन थीटा इज इक्वल टू, बोलता है ए बराबर 0, बी बराबर π/4 मतलब 45 डिग्री, सी बराबर आपका π/2 90 डिग्री, और डी बराबर 180 डिग्री। अब इसका देखिए सॉल्यूशन निकालिए। अब इसका सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए आप। ठीक है, इसका देखिए सॉल्यूशन निकालते हैं। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है कि पहले ए डॉट बी का मतलब जो आपका डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर ए और वेक्टर बी का, तो हम पहले इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। देखिए तो ए निकालते हैं, ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट, तो हम जानते हैं कि इसका होता है मैग्नीट्यूड ए, आपका मैग्नीट्यूड बी, और ये होता है कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो अगर हम मान लेते हैं कि ए डॉट वेक्टर ए डॉट आपका वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड निकाले, तो ए बी का तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे नहीं, क्योंकि वेक्टर ए का ऐसा थोड़ी कि डबल मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ए का मैग्नीट्यूड ए ही रहेगा, बी का मैग्नीट्यूड बी ही रहेगा। अगर कॉस थीटा का भी आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कॉस थीटा ही मिलेगा, और क्या होगा ये, तो ये कॉस थीटा है, तो अगर ये देखिए बी हो जाएगा, और ये आपको कॉस थीटा हो जाएगा। कितना, अगर देखा जाए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये हो गया। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग क्या कहता है, ए क्रॉस बी का फिर इक्वल टू में रख देंगे। अब हम लोग कहता है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ए वेक्टर इसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालिएगा तो आपको याद होगा कि मैग्नीट्यूड ए होता है, मैग्नीट्यूड बी होता है, और आपका क्या होता है साइन थीटा, और आपका एन कैप होता है, यही होता है। तो यही फार्मूला हम लोग जो है उसका जो फार्मूला है यही हम लिख देते हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड, आपको याद ही होगा मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, और ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये एन कैप होता है, ये होता है। अब इसका भी आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, ये क्रॉस पर है, वेक्टर बी का निकाल, तो इसका मैग्नीट्यूड तो डबल निकालेंगे नहीं, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर आप जो साइन थीटा और एन कैप का है इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हमको मिलेगा, तो मैग्नीट्यूड ए मिलेगा, मैग्नीट्यूड बी मिलेगा, और ये साइन थीटा तो साइन ही थीटा रह जाएगा, एन कैप का वैल्यू क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर है तो 1 हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा, तो आपको 1 यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब देखिए उसके बाद दोनों का मैग्नीट्यूड निकाले हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दोनों इक्वल है,
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है तो वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट है आपका वेक्टर बी। ठीक है, अब इसका हम दोनों का क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो इसका देखिए आपका क्या होता है, ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। I1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही मिलेगा, तब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यहाँ से हो जाएगा आपका साइन थीटा। देखिए तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर ए चला जाएगा यहाँ से, वेक्टर बी इसको हटाइए तो आपको देखिए वैल्यू हमको अब क्या मिला, अगर देखा जाए तो यहाँ से हमको रिजल्ट यहाँ से क्या मिला हमको, तो यहाँ से देखिए हमको मिला यहाँ से कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिला, साइन थीटा। यही देखिए हमको यहाँ से मिला है। अब कॉस थीटा साइन थीटा कितना होता है, तो हम जानते हैं कि π/4, क्योंकि साइन कॉस 45 डिग्री का वैल्यू भी क्या होता है 1/√2 होता है, और साइन 45 का भी 1/√2 होता है। ये तो हम जानते हैं। नहीं तो इसको और हम क्या कर सकते हैं, और भी हम लोग पढ़े हैं कि हम लोग देखिए अब इसको हम कॉस थीटा है, और भी तरीका है, ये तो हम वो भी कर सकते हैं, डायरेक्ट हम थीटा दिखाए थे π/4 आपका। लेकिन एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू, अब साइन थीटा को कॉस थीटा का फॉर्म में कैसे लिखिएगा, कॉस के फॉर्म में, तो ये होता है 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए क्योंकि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है आपका, होता है साइन थीटा। तो हम साइन थीटा जब ये बैठा दिए, अब थीटा को कंपेयर कर लीजिए, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस थीटा। थीटा थीटा को एक तरफ ले आते हैं तो थीटा प्लस थीटा हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा आपका 45 डिग्री, या थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं π/4। देखिए यही, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका π/4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन है ये बी हो जाएगा। देखिए इसका आंसर जो होगा आपको बी होगा। देखिए इसका आंसर है ये आपको देखिए बी हो जाएगा π/4। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इसका जो आपका वैल्यू जो आंसर होगा वो आपका बी होगा। बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। सॉरी, तो ये इसका सही है। डायरेक्ट भी कर सकते थे कि कॉस क्या थीटा साइन थीटा कब बराबर होता है, तो π/4 का ही वैल्यू क्या होता है 1/√2, और साइन π/4 का भी 45 डिग्री का 1/√2 होता है। तो इसका मतलब डायरेक्ट लिख देते थीटा इक्वल टू π/4। लेकिन आप निकाल के देख सकते हैं कि इस तरह से हम लोग पढ़े हैं कि 90 माइनस थीटा ये सब आप पढ़े होंगे फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। तो इस तरह से π/4 ही इसका सही आंसर था। देखिए तो इस तरह से क्या हो गया कि मेरा चैप्टर समाप्त हो गया, और आपका जो भी हम जो NCERT मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर जो 10 का कर रहे थे, तो इसमें 19 क्वेश्चन था और 19 क्वेश्चन हम बना दिए हैं सारा का सोचते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसको देखिए, और जो मेहनत किए हैं तो उसका आप लोग भी खुद मेहनत कीजिए, खुद बनाइए, बहुत एग्जाम में आपका हेल्पफुल होगा। तब आगे का फिर देखिए इसके बाद जो चैप्टर आता है तो आपका 3 डायमेंशन आता है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन पढ़ना है। तो इसके आगे हम लोग वही देखेंगे, क्योंकि अब इसके बाद जो इसके बाद का जो आपका आता है तो वही हम लोग देख लेंगे, क्योंकि ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वहाँ कुछ करने के लिए मिलता है। तो हम लोग आपका वही जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है तो कोशिश करेंगे कि वही शुरू करें, और उसको फिर आगे हम लोग देखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी मन लगा से पढ़िए और एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए हमारी तरफ से, और यही शुभकामनाएं, हमेशा आप लोग का आशीर्वाद रहेगा। ठीक है, तो थैंक्स। अगले वीडियो में फिर 3 डायमेंशनल के साथ एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स। चलिए ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।